यार ये बताओ, वीडियो पूरा देखा करिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं 10th क्लास के स्पेशली 10th क्लास के लिए मैं इसको बना रहा हूँ यार, तो देखना बहुत ही आवश्यक है। पूरा वीडियो का एंजॉय करिए और जहाँ पे जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको बना करके देंगे। आइए शुरू करते हैं बेटा। पॉलिनोमियल क्या होता है यार? पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा? द मिक्सचर ऑफ, बात को समझिए बेटा, द मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड बेटा पॉलिनोमियल, वेयर एक्स वेरिएबल्स जो होते हैं बेटा नेवर पावर इज नेगेटिव नॉट ए रेशनल नंबर बेटा। मतलब जहाँ पे जो वेरिएबल होता है प्यारे बच्चों उसकी पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बेटा। मतलब एक्स की पावर कभी -1 नहीं मिलना चाहिए, -2 नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ बेटा, कभी भी इसके जो पावर होते हैं बेटा वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलने चाहिए। वे क्या होते हैं? हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। बात इतनी समझ में आ गई है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? यदि कोई एक पॉलिनोमियल बेटा px बराबर हो, px बराबर क्या बेटा, हमने मान लिया बेटा, हमने ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो x की मैक्सिमम पावर होगी, जो x की मैक्सिमम पावर होगी वही इसका बेटा क्या कहलाएगा हमारे पास बेटा? डिग्री। तो x की मैक्सिमम पावर कितना बेटा मेरा? 2 इज कॉल्ड बेटा पावर ऑफ, सॉरी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेटा। इतनी बात समझ में आ गई है बेटा। अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, इसके बारे में हम लोग भी जान लेते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट मींस बेटा शब्द से कुछ क्लियर होने बेटा फिक्स वैल्यू होती है बेटा। वहाँ पे जैसे मान लीजिए बेटा मेरा 5 है, 7 है, पाई है, ETC हैं, ये सब क्या है? हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू पूरी तरह फिक्स हो प्यारे बच्चों। अगला आता है बेटा लीनियर। लीनियर मतलब बेटा जहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 1 हो, या फिर मैं कहूँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो, तो वह कहलाते हैं हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। कोई भी एग्जाम्पल हम आप ले सकते हैं प्यारे बच्चों, x+1 या फिर x+2 ETC लिख सकते हैं। अगला आता है प्यारे बच्चों, हमारा जो आता है वह है प्यारे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है बेटा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ही पढ़ना बेटा। क्वाड्रेटिक में क्या होता है? जहां x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है हमारी? 2 होती है, वह कराते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? जहां पर x की मैक्सिमम पावर 3 हो, x की मैक्सिमम पावर क्या हो प्यारे बच्चों? 3 हो। जैसे मैंने px बराबर लिख दिया यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो ये प्यारे बच्चों हो गया मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, देखो बेटा यहाँ पे कहाँ पे लोगों का कन्फ्यूजन बनता है यार, जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन बनती है बेटा, जैसे मैंने लिख दिया px बराबर नॉर्मल क्वेश्चन लिख दिया बेटा x स्क्वायर, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि क्या है बेटा। वो लोग हमेशा रटे रहते हैं बेटा एनी इक्वेशन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यार ये भी तो हमारा है। देखो यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी मिली बेटा? 2। मैं डिफिनेशन अलग तरीके से बताऊँ बेटा, x की जहाँ मैक्सिमम पावर बेटा 2 होता है वह क्या कहलाता है मेरा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है बेटा। और अगर बेटा px बराबर मान लीजिए बेटा सिर्फ और सिर्फ x क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है बेटा मेरा? 3 है, तो ये भी क्या होगा बेटा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। अब यहाँ पर हमको जो पढ़ना है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में कुछ रिलेशंस पढ़ने हैं, जिसको हम शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया px बराबर लिख दिया, मान लीजिए एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो पहला आता है बेटा इससे कितने जीरोज होंगे? जीरोज या फिर रूट्स। तो बेटा इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, इससे कितने जीरोज होंगे बेटा? 2 होंगे। और बेटा यदि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले क्वाड्रेटिक के बारे में ही जान लेते हैं। क्यूबिक देखो, अच्छा लिख लीजिए px बराबर मान लीजिए बेटा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है प्यारे बच्चों। तो यह हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इससे कितने रूट्स होंगे हमारे पास? 3 रूट्स होंगे प्यारे बच्चों। अब यार मान लीजिए जो पहली एक्सरसाइज है आपका बेटा 2.1 में, अब मान लीजिए हमको मैंने px बराबर लिख दिया x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको हमको रूट्स निकालने हैं यार। तो मान लीजिए हमने ग्राफ ड्रा किया, पहली एक्सरसाइज में कवर कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, और हमने ग्राफ ड्रा किया। सपोज कर लिया हमने कि यार
ये ऐसे ऐसे ग्राफ आकर के कट कर रहा है। तो देखो यार पी एक्स बराबर लिखिए ना, मतलब एक्स के रूट निकलेंगे ना, एक्स से कितने रूट होंगे बेटा, जहाँ जहाँ ये ग्राफ जाकर के कट करेगा तो एक्स को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए ऐसे निकल जा रहा है, सपोज कर रहे हैं बेटा, इसे कितने रूट्स होंगे 2। अगर ये 3 पॉइंट पे कट करेगा बेटा कितने रूट्स होंगे हमारे पास 3। अच्छा ये देखो ये ग्राफ ड्रा कैसे किया जाता है बेटा, अब मान लीजिए ग्राफ ड्रा करना है तो ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम बेटा कॉलम बना लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे क्या बेटा मेरा px ले लिया हमने, तो x बराबर प्यारे बच्चों 1 लिया, तो y बराबर क्या मिलेगा, अगर मैं px बराबर निकालूँ तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 1 कितना हो जाएगा मेरा 2। अब प्यारे बच्चों अगर हमने यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 2 लेंगे, कितना होगा बेटा मेरा 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 बराबर कितना मेरा 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5। अगले नंबर पे आते हैं, यहाँ लेते हैं, यदि हम लोग बेटा 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो कितना मिलेगा 3 3 जा 9 9 1 10 प्यारे बच्चों। अब इसकी सहायता से हम लोग ग्राफ को ड्रा करते हैं, देखिए कैसे ग्राफ ड्रा होगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिया यहाँ पे एक एक्सिस होती है, इसे बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से निगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे बेटा मैं क्या मानता हूँ पी एक्स मान के चलता हूँ, इसको हम लोग क्या बेटा पी एक्स, लेकिन इंटीग्रेट किया बेटा प्लस वाई से और माइनस वाई से। अब यहाँ पे कुछ नंबर ही प्रिंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे बढ़ता चला जाएगा 9 10। अब ऊपर ग्राफ में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी हम नंबर लेते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज किया हमने। अब यार देखो पहला पॉइंट मिला कितना है बेटा हमारे पास 1 कामा 2, दूसरा कितना मिला है बेटा 2 कामा 5, तीसरा बेटा 3 कामा 10। अब यार 1 पर क्या मिला है मुझको 2, तो 1 पर कितना चला बेटा प्यारे बच्चों हमने 2 चला, पहला पॉइंट यहाँ मिल गया A। फिर प्यारे बच्चों बेटा 2 पर क्या मिला मेरा 5, तो 2 पर क्या मिला बेटा मेरे पास 5, तो 1 2 3 4 5, तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 2 पर 5। आगे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3 पर कितना मिला मेरे पास बेटा 10, तो 3 पर हमने लिया बेटा, मान लीजिए 10 यहाँ ऊपर कहीं आ रहा है, तो 3 पर क्या ले लिया हमने 10, मान लीजिए A पॉइंट हो गया, B पॉइंट हो गया, C पॉइंट। तो यार ये देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये ऐसे जाएगा ऐसे होकर के बेटा, तो ऐसा ग्राफ हमको मिलेगा। इसके कितने देखो बेटा ऐसे ग्राफ मिला कि नहीं मिला हमारे पास, या फिर जैसे भी मिलेगा आप इसको जब आप पूरा बनाएंगे तो जैसे मान लीजिए कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव वैल्यू ले लीजिएगा आप x की, तो एक ग्राफ हमारा मिल जाएगा। तो ये हुआ बेटा हमारा ग्राफ ड्रा करने का नियम। अब बेटा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स रखते हैं यार, तो 2 रूट्स रखते हैं तो उसके दोनों रूट्स में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया बेटा पी एक्स बराबर दिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अब मान लीजिए इनके बेटा रूट्स में इनके कितने रूट्स होंगे 2 रूट्स होंगे बेटा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। इनके रूट्स में एक रिलेशन बनता है बेटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना प्यारे बच्चों मेरा सी अपान ए। ये पहला हो गया बेटा। इस बार उन्होंने क्या किया, अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर फर्स्ट का ये क्वेश्चन है, पॉइंट नंबर सेकंड का क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए बेटा उनके उन्होंने 2 रूट्स दे दिया इन्होंने, अब कहाँ आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। देखेंगे इफ 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा कामा बीटा देन पॉलिनोमियल बेटा पी एक्स बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों मेरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हुआ हमारा फार्मूला। तो सबसे पहले बेटा उस पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए ये नियम हमको आपको लगाना पड़ेगा। अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉलिनोमियल बेटा। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक्स की जो पावर होती है कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ना ही उसकी पावर कभी भी एक रेशनल नंबर के रूप में होती है। रेशनल नंबर में जहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं प्यारे बच्चों एक्स की पावर कितनी है 3 है, सही है। एक्स की पावर 1 है, सही है बेटा। 4 है, इसके स्क्वायर रूट से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो एक्स की पावर क्या बेटा मेरा एक होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है बेटा। सेकंड नंबर पे आते हैं, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 5x³ प्लस 2 इंटू एक्स की पावर कितना -2 प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है बेटा। यहाँ देखो एक्स की पावर कितना मिल रहा है -2 मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं प्यारे बच्चों, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा जीरोज लिखेंगे, फॉर जीरोज बेटा अगर हमको इसको मान लीजिए जीरोज फाइंड करना है तो पी एक्स बराबर क्या कर लेंगे हम लोग 0, तो 4x - 3 बराबर 0 बेटा। तो 4x बराबर हो जाएगा
जाएगा, -3 बेटा +3 हो जाएगा, तो 4x बराबर हो जाएगा बेटा 3, चूँकि 0 में 3 जोड़ेंगे बेटा 3 आएगा, तो x बराबर 3/4, ये x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, इसका भी जीरोज फाइंड करना है बेटा, तो फॉर जीरोज क्या कंडीशन होगी, px बराबर क्या होगा मेरा 0, तो यहाँ पे px मतलब x² + 7x + 10 बराबर 0। यदि हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो x + 5 और इंटू x + 2 होगा प्यारे बच्चों। तो अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालें तो x + 5 बराबर हम लोग 0 कर सकते हैं, x बराबर -5 आ गया एक, और एक आ जाएगा बेटा x + 2 बराबर 0, x बराबर कितना प्यारे बच्चों -2 आ गया। ये हुए हमारे कुछ क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं बेटा। अब आगे आते हैं बेटा कुछ रिलेशनशिप वेरीफाई करने, उसको देखते हैं क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेटा थ्योरम में, अब क्या करें बेटा, फाइंड द सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इफ px बराबर बेटा 3x² + 5x + 2। तो यार ये बताओ हमको यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगी, हमको सम ऑफ जीरोज निकालना। सम ऑफ जीरोज मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोज यदि हम लोग निकालें बेटा तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, जीरोज बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा मेरा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b की वैल्यू कितनी बेटा, देखो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, तो -5.2। और प्यारे बच्चे यदि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें, प्रोडक्ट ऑफ बेटा जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बेटा c/a। तो c की वैल्यू कितनी बेटा मेरा 2/a की वैल्यू कितना बेटा मेरा 3। अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। अब इस बार जीरोज देकर के हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। पहली बार क्या दिया बेटा, मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देकर के बेटा उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ रहा था। तो यहाँ क्या करें बेटा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 3। प्यारे बच्चों लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेटा px बराबर होता है x² माइनस ब्रैकेट बेटा अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितना मेरा 3, ब्रैकेट क्लोज x प्लस अल्फा इंटू बीटा बेटा 2 × 3। तो x² माइनस बेटा 3 2 कितना मेरा 5x प्लस 6। ये हो गया प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका पॉलिनोमियल निकालूंगा बेटा तो px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा यार x² माइनस अल्फा के स्थान पे -2 आएगा, बीटा का स्थान पे 3 ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के स्थान पे -2 इंटू बीटा के स्थान पे 3। तो प्यारे बच्चों हो जाएगा x², 3 में से 2 जाए कितना मेरा 1, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ 3 2 6 और यहाँ प्लस माइनस हुआ क्या बेटा -6। ये हुआ, ये हम आपको पार्ट पूरा करा दिए।